नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जॉब के बारे में बताना चाहता हूँ। यह जॉब जो है इसका फॉर्म अपना 1 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 अगस्त 2025 की लास्ट डेट है। नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर 0.25%। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। वेबसाइट जो है www.ccrs.nic.in है। इसमें दूसरी मुख्य तौर पे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो एक्स सर्विसमैन की है, इसमें 33 पोस्टें फिक्स हैं। टोटल पोस्ट 350 के आसपास हैं। पोस्टें कम ज़्यादा हो सकती हैं एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। इसके अंदर ग्रुप ए, बी और सी के लिए पोस्ट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक आप भर सकते हो। वैकेंसी जो एमटीएस की है, यूडीसी की, एलडीसी की, स्टेनो, लैब टेक्नीशियन, हिंदी ट्रांसलेटर, स्टाफ नर्स, रिसर्च ऑफिसर जो एमडीएमएस है, सिक्योरिटी इंचार्ज, ये आदि इनमें पोस्टें हैं। आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। मैं आपको इसकी ऑनलाइन साइट पे जाके बताना चाहूँगा कि इसका टोटल प्रोसीजर क्या है। एक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय की जॉब है। वैकेंसी इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है, आप ये देख लीजिए। और इन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि जब इसका आपने फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसके लिए अप्लीकेबल है। दूसरा, यह अभी 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक इसके हम फॉर्म भर सकते हैं। अभी इसमें टाइम है। इस टाइम का ये फायदा हो सकता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप पूरे कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने ये बोला कि जब आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना होगा तब वो 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक के बीच में खुलेगा पोर्टल, उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अभी दूसरा, इसमें आप ये देख लीजिए क्या क्या वैकेंसी चाहिए। इन्होंने इसके लिए साफ बोला है। अब ये ग्रुप ए के लिए वैकेंसी है, फिर ऐसे ही ग्रुप बी के लिए वैकेंसी है। ग्रुप ए के अंदर ये जो है, इनको रिसर्च ऑफिसर चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? एमडी पैथोलॉजी है। फिर सेकंड वाले में रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेदा चाहिए। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडीएमएस इन आयुर्वेदा फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। अब ये देख लीजिए, इसके लिए पोस्टें 15 हैं। इसके लिए एक पोस्ट है। 40 साल की इसमें एज लिमिट दी गई है। ऐसे ही ग्रुप बी के लिए पोस्टें हैं। अब ये असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, अब मैं बताता हूँ, स्टाफ नर्स के लिए है। ग्रुप बी की पोस्ट है, 14 पोस्टें हैं। बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग। तो ये इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। 6 नंबर पे अभी देखिए ट्रांसलेटर की है 2 पोस्टें। ऐसे इसमें काफी ज्यादा पोस्टें हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप सी की तो पोस्टों की भरमार पड़ी हुई है। आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। और ये सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने ये बोला हुआ है। आप ये देख लीजिए, जैसे 5 पोस्ट क्या है। रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, केमिस्ट्री उसके होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन केमिस्ट्री। इसके लिए इन्होंने केमिस्ट्री में डिप्लोमा मांगा है। रिसर्च असिस्टेंट चाहिए बॉटनी के अंदर, इनकी 5 पोस्टें हैं। अनरिजर्व की 1 पोस्ट है। ऐसे करके काफी ज्यादा पोस्टें हैं। अभी स्टेनोग्राफर है, इसके लिए 10 पोस्टें हैं। 10वीं पास इसके लिए टोटल चाहिए। और जो स्टेनो की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। यूडीसी है, 39 पोस्ट है। देखो बहुत ज्यादा 39 पोस्टें होती है। यूडीसी के लिए निकाली है। स्टेनोग्राफर के लिए 14 पोस्टें हैं। एलडीसी की 37 पोस्ट है। फार्मासिस्ट की है 12 पोस्टें। मशीन ऑपरेटर भी एक इन्होंने मांगा है, 10वीं पास के लिए चाहिए। लाइब्रेरी क्लर्क चाहिए। जूनियर मेडिकल अफसर चाहिए। ये देख रहे, सिक्योरिटी इंचार्ज भी चाहिए। उसके बाद ये 5 पोस्टें हैं। अभी देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 107 पोस्टें हैं। इसके लिए 107 पोस्टें, काफी ज्यादा वैकेंसी है। आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। और डेट भी अभी काफी पड़ी हुई है। उसके बाद ये देखिए, और ये 72 पोस्टें और है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। काफी ज्यादा इन्होंने इसके लिए पोस्टें निकाली है। अभी मैं आपको ये चीज ये बताना चाहता हूं। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। अगर आप आर्मी से रिटायर हो, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, इन द अबव मेंशन ग्रुप सी पोस्ट 33 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन एज बिलो। यूडीसी में 1 है, एलडीसी में 1 है। ऐसे इनको टोटल 33 पोस्ट है जो इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रख दी है। और वैकेंसी का ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी का ऐसा है कि कम या ज्यादा कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अभी ये देख लीजिए, इन्होंने स्टेनोग्राफर के लिए बोला हुआ है, इंग्लिश स्किल का है। काफी अच्छा, इसमें हम वो ट्राई कर सकते हैं। दूसरे केस में आप ये देख लीजिए, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अभी जैसे इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसको भर सकते हो, काफी अच्छा है। एज जो लिमिट है, इन्होंने हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज दिया हुआ है।
अभी जैसे जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के अंदर भी इन्होंने साफ तौर पे लिख लिया, देयर विल बी 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे आपका टेस्ट होगा उसमें से एक अगर आप वो गलत करोगे तो 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छी जॉब है। अभी ये देख लीजिए, उसके बाद आ जाती है बात सिलेबस की। हर पोस्ट के ऊपर जैसे आप इस साइट के ऊपर जाओगे, आप अपनी अपनी जो पोस्ट है उसके लिए आप सिलेबस भी यहां से नोट कर सकते हो, क्या सिलेबस है, टोटल मार्क्स कितना है। जैसे रिसर्च ऑफिसर के लिए 70 नंबर का टोटल एग्जाम है, वो कैसे होगा ये सारी डिटेल उसके लिए दे रखी है। नर्सिंग स्टाफ है, स्टाफ नर्स है, ऑल सब्जेक्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग सिलेबस, इन्होंने सारा दे रखा है। जो इसका सिलेबस है वो है 100 मार्क का है, 100 मार्क का है। कैसे होगा अभी मैं आपको लास्ट में इसके लिए दिखाता हूं। अगर एमटीएस के लिए इन्होंने लिखा है तो एमटीएस के लिए क्या क्या सिलेबस है, नहीं ये सारा कुछ इसमें दे दिया इन्होंने एमटीएस के लिए। हाँ ये देख लिए, एमटीएस के लिए टोटल 100 मार्क का पेपर होता है एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड एग्जामिनेशन सिलेबस, जनरल अवेयरनेस चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, टेस्ट ऑफ रीजनिंग चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग। 100 मार्क्स का टेस्ट है, सभी के लिए इन्होंने टाइम दे रखा है। अब ये टाइम भी दे रखा कितने उसमें टाइम में ये क्लोज करना है। इसके लिए सारी कैटेगरी के लिए है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, ये सब के लिए इन्होंने फॉर्म निकाला हुआ है। अब ये फॉर्म की फीस कितनी है वो भी इस साइट पे आपको मिल जाएगी। फॉर्म का फीस देखिए 500 रुपए है, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 1000 रुपए है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस का इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। सिटीजनशिप का है, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। अगर आपको फॉर्म भरना है, यहाँ से फॉर्म की इसने सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है। काफी अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। और अभी टाइम इसमें काफी पड़ा हुआ है। अब ये देख लीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी इन्होंने, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इट इज सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान और ए तिब्बतियन रिफ्यूजी हु कम ओवर द, ये देखिए सारी कंडीशन है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सिर्फ इंडियन नहीं है, जो नेपाल के, भूटान के हैं और कब से यहाँ रिफ्यूजी है वो सारे इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। काफी अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई करो।